ब्राह्मण ने के पुत्र बड़े आत्म विचार के गौकर्ण जी सबकी बात तो सुना, सभी ब्राह्मणों की बात सुना, लेकिन दिल नहीं भरा कि जिसको गाया में पिंड देने के बाद मुक्ति नहीं हुई उसको गंगा जी जाने से मुक्ति मिलेगी। उसी समय आकाशवाणी हुई, बादल गरजने लगा और बादल की गर्जनों पे आवाजें आई, हे गौकर्ण, अकाल मौत वाले की खबर लेना है तो सूरज देव से पूछो, सूरज देव बताएगा। गौकर्ण जी ने क्या किया, मिट्टी का सूरज बनाया, प्राण प्रतिष्ठा डाला और मंत्र द्वारा इन्होंने सूर्यदेव के मंडप को रोक दिया, रथ को रोक लिया। काहे भास्कर कृपा करके आप बताएं कि अकाल मौत वाले के लिए संसार में क्या उपाय है। सूर्यदेव ने कहा, गौकर्ण प्रश्न तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप जानते हो कि मेरी गति नहीं रुकती, मैं चलना नहीं रुक पाऊंगा। अगर आप मेरे सामने खड़े होकर उल्टा चलो तो मैं बताऊंगा। गौकर्ण जी ने शर्त स्वीकार किया, सूर्य भगवान के सामने खड़े हुए और उल्टा चल रहे, सामने से सूर्यदेव आ रहे, सारा विधि विधान बताते हुए गौकर्ण ने कहा कि हे गौकर्ण जी, अकाल मृत्यु वाले के लिए कलयुग के अंदर में कोई उपाय नहीं है, भागवत करो, भागवत, भागवत भगवान की। और कैसा भी व्याख्या हो और कैसा भी पत्र भी चीज हो, एक ही रास्ता सही कर सा, भागवत करो हे गौकर्ण, भागवत करो, दूसरा कोई रास्ता नहीं इस अकाल मौत वाले का। भागवत सुनो, भागवत की तैयारियां हो गई। गौकर्ण जी खुद व्यास बना और उसी नगर में एक ब्राह्मण, योग्य ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण को जजमान बनाया, सामने बिठा। तो जजमान को चाहिए बड़ा नियम निष्ठा से रहे। 33 कोटि देवता, दानव, मानव सब आपको नजर में, सब आपको देख रहा और बड़े नियम निष्ठा से कर्म करनी चाहिए। सामने जजमान बनाया एक ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण को जजमान बनाया और खुद व्यास बने। पहले दिन की कथा, धुंधकाली प्रेत आत्मा चारों तरफ भटक रहा है, कहीं खड़ा होने की जगह नहीं मिल रही है उसे। एक 7 गांठ का बांस था, कहीं साइड में पड़ा था, उसमें सुराग के बीच में, वो सुराग में जाके वो बैठ गया। बैठ जाने का मतलब ये हुआ पहले दिन की कथा में एक गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी और चौथे दिन की कथा में चौथी, इत्यादि
7वें दिन की कथा में मांस जो था दो साइड में बट गए। उसमें से सुंदर स्वरूप दंडकाली का आया, विष्णु का रूप में आया, रूप बदल गया। ऐसा प्रेत आत्मा से चोला बदल गई, देव आत्मा में बना। अब देव आत्मा में किसका रूप मिला? स्वयं विष्णु का रूप। सुंदर स्वरूप में आया, अपने भाई को नमन किया कि धन्य मेरे भाई, आज आपकी कृपा से मेरा मुक्त हो गया, मैं कल्याण हो गया। इतनी ही देर में विष्णु लोक से विमान आ गई। दंडकाली को लेने के लिए विष्णु लोक से विमान आया। भागवत ये कृपा करता है, पापियों को भी पाप धोकर और विष्णु पद तक पहुंचाता है। सुखदेव जी महाराज कहने लगा कि जब विष्णु लोक से विमान आया तो गोकर्ण जी ने रोका पार्थ को, विष्णु पार्थ को रोका कि भाई कथा तो सबने सुना है, अगर विमान लाना था तो सबके लिए लाते, अकेला दंडकाली के लिए क्यों? तो विष्णु पार्थ ने कहा कि जो कथा, वाकई कथा सबने सुना, लेकिन जो कथा दंडकाली ने सुना वो कथा किसी ने नहीं सुना। क्योंकि दंडकाली ने एकाग्र मन से उपवास व्रत रखकर एक स्थान पर ही बैठा रहा। 7 दिन तक तिल मात्र भी शरीर को नहीं हिलाया। एकाग्र मनोचिंतन, एकाग्र मन से भागवत की कथा सुना। इसलिए इसके लिए विमान आया। कथा तो सबने सुना, कोई आया और सब कथा सुनने नहीं आता है, सब कथा सुनने नहीं आती। बहुत से व्यक्ति आते हैं कि कुमार चंद ने इंतजाम क्या किया, इंतजाम देखने के लिए, उसको कथा से लेना देना नहीं। वो आया